जय हो राधा रानी की। एक बार बरसाने में एक ब्रजवासी के बेटे की शादी हुई। उस ब्रजबसिन ने सबको बुलाया पर राधा रानी को बुलाना भूल गई। उसको शादी से पहले याद था कि बुलाना है, पर समय पर भूल गई। जब शादी हो गई, बहू आ गई, तब उसको याद आया, हाय राधा रानी को बुलाना तो भूल गई। तब वो राधा रानी के पास गई, बोली, राधा रानी माफ कर दो, आपको बुलाना तो मैं भूल गई। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, भूल गई तो, पर आपने अपने दिल में रखा, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितनी उदार हैं राधा रानी, कितनी करुणाशील हैं। राधा रानी बोली, नई नई मिली दुल्हन कैसी है? ब्रजबसिन बोली, अभी अपनी नई बहू को बुला के लाती हूँ। जब राधा रानी से मिलने गई थी तो अपनी बहू की रखवाली के लिए वो एक सखी को बहू के पास छोड़ गई थी। ब्रजबसिन के आने से पहले ठाकुर जी उसके घर गए और बहू को सुला दिया और खुद बहू बनके घूंघट ओढ़कर बैठ गए। ब्रजबसिन बहू से बोली, राधा रानी तुझसे मिलना चाह रही, जल्दी चल। कृष्ण दुल्हन रूप में घूंघट से अंदर से बोले, किशोरी जी ने मुझे याद किया, पर मैं उनके पास घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी। जब महल पहुंची तो सास ने बहू से कहा, ये ब्रज की रानी है। कृष्ण और घूंघट में शर्माते जा रहे थे। जब बहू किशोरी जू के पास पहुंची तो सास ने कहा, किशोरी जू के चरण स्पर्श करो। राधा रानी बहू से बोली, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूंगी, पर मुख दिखा दे एक बार मेरे को। ये सुनते ही श्याम सुंदर पुलकित हो गए। आज तो कृपा हो गई, बरसाने का बास मिल गया, वो भी निज महल में, जहां मैं नित बुहार लगाता हूँ अपने प्रिय पीताम्बर से। राधा रानी जी ने वचन दे दिया तो कि अपने निज महल में ही रख लूंगी, बस एक बार अपना मुख दिखा दे। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। ललिता जी से देखी नहीं गई किशोरी जू की अधीरता। ललिता बोली, बहुत हठी है दुल्हन, अभी इसे बताती हूँ हमारी किशोर जी को काहे अधीर करी जा रही है। दुल्हन के पास जाके बोली, जब किशोरी जू ने तुझको परम आशीर्वाद दे दिया, तुझे अपने साथ रख लेंगी, ऐसा सौभाग्य तो हमें भी कभी कभी मिलता है, और तू आभार प्रकट करने की जगह इतरा रही है। इतनी बड़ी कृपा तुझको समझ नहीं आ रही है, चल दिखा अपना मुख किशोरी जी को। बहू ने घूंघट से कोई उत्तर नहीं दिया, पर घूंघट के अंदर पुलकायमान हो गई। ललिता जी बोली, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ। बहू को हाथ पकड़कर घूंघट ऊपर उठा दिया। घूंघट उठते ही महल में सन्नाटा छा गया। सारी सखियां और मंजरी दुपट्टा मुख पर रख कर मंद मंद मुस्कुराने लगी। किशोरी जू के आनंद की सीमा ना रही। सबने नई बहू का जोरदार स्वागत किया। चारों ओर सखियां नई बहू की मंगल बधाइयां गा रही थीं। श्याम सुंदर लज्जा के मारे घूंघट दोबारा ओढ़ लिए। तब किशोरी जी नई बहू के पास गईं और उसका घूंघट निकाल दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नहीं बहू की मुख दिखाई में तो मैं त्रिभुवन वार दूं। श्याम सुंदर बोले, आज तो जीवन सफल हो गया। कितने युगों की आस थी बरसाने महल के वास की, आज पूरी हुई। कृपा देखो किशोरी वास भी बरसाने में कहाँ दिया, निज महल में निज संग। लाडली जी बोली, आज से हम अपनी नहीं बहू हमारे लाल जी के साथ निज महल में नित विराजेंगे, जो आज भी विराजमान हैं। लाल जू पर कृपा करने वाली लाडली जू की जय हो। लाल जू को बरसाना बास देने वाले की जय हो। हमारी जीवन धन लाडली की जय हो। जय जय श्री राधे। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।